तो हेलो सबको। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का स्कोर कार्ड सबका आप देख रहे होगे, सबके वीडियो देख लिए होंगे 10-15। तो मेरा भी देख लो ये वाला। सीधा स्कोर दिखा रहा हूँ आपको। 118 अटेम्प्ट थे, 2 अटेम्प्ट नहीं किए थे। और उसमें से चलो आप पहले स्कोर देख लो। ये लो, 106 राइट है, 12 रॉन्ग है, 102 मार्क्स आए हैं। और खास बात यह है कि मैंने जो पहले गो में क्वेश्चन किए थे जिसमें हम 100% श्योर होते हैं कि ये मेरे राइट होंगे, वो मेरे थे 106। 12 में मैंने तुक्का मारे थे। 12 क्वेश्चन तुक्के मारे और 12 रॉन्ग हो गए। 106 राइट है। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क भी है क्योंकि तुक्के मारने वाले राइट साइड भी आए हैं कुछ, और कुछ जो सोचे थे 100% राइट होंगे वो रॉन्ग साइड भी गए हैं। तो कुछ तुक्का मारना मेरा कुछ फायदे भी नहीं हुआ और ना उसका कोई नुकसान हुआ मुझे। ठीक ही है, चलेगा। और ये देख लो, ओवरऑल रैंक 280 आ रही है अब तो। अभी तो 280 आ रही है। और जब तक सब चेक करेंगे मेरे हिसाब से 350, 400 मैक्सिमम। 400 से तो नीचे नहीं जाएगी रैंक। और जोन वाइज तो रैंक दिखा नहीं रहा है, वरना वो भी दिखा देता। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे रॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले मैथ्स में मैंने किया दो रॉन्ग, जिसमें से एक तो वो ट्रायंगल वाला है जो कि कैंसिल ही हो जाएगा क्वेश्चन सर। एक में सिली की है। और जीके में 10 रॉन्ग की है भाई साहब। जीके वीक है मेरी पहले से ही, इसलिए मैंने तुक्के भी मारे हैं। क्योंकि मुझे पता था कि जीके छोड़ नहीं सकता। इसमें एनटीपीसी में एक तो कंपटीशन ही कितना होता है, तो मैंने मार दिए तुक्के। तो मैथ्स के पहले दिखा देता हूँ आपको रॉन्ग क्वेश्चन। तो मैथ्स में मेरा सबसे पहला तो ये ट्रायंगल वाला। अरे चलो, हो ही नहीं रहा, ये 2 मिनट रुकना। किधर गया किधर गया किधर, ये रहा। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। तो ट्रायंगल जो है ये तो सबको पता है कि कैंसिल होने वाला है, इसमें कुछ होने नहीं वाला। तो देखते हैं, क्या पता कैंसिल ना भी करे भाई, कुछ भरोसा नहीं। और फिर दूसरा मेरा कौन सा रॉन्ग हुआ है, दिखाता हूँ आपको। सिली हुआ है मैथ्स में। मुझे पता ही नहीं मैं इतनी बड़ी सिली कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन अपनी अच्छी है, इसलिए मैथ्स में मेरे बिल्कुल रॉन्ग नहीं हुए। सिर्फ दो ही रॉन्ग हुए। ये वाला, मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला क्वेश्चन। ये कैसे रॉन्ग होगा क्या पता। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने 8 लगाया था इसका आंसर। मुझे तो 6 ही याद आ रहा है, पर लगाया होगा 8, मेरी गलती होगी। ठीक है, मैथ्स के 2 हो गए। रीजनिंग में सब राइट किए भाई ने। रीजनिंग भी अच्छी है अपनी, मैथ्स भी अच्छी है। और अब आते हैं सीधा जीके पे। जीके के भी मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से रॉन्ग हुए हैं। 10 रॉन्ग हुए भाई, बहुत रॉन्ग हो गए जीके में। ये वाला, तुक्का मारने की आदत है, मार दिया ये तुक्का। कुछ लॉजिक मिल नहीं रहा था, तुक्का नहीं मारना चाहिए था इस क्वेश्चन में मुझे, पर वो घर आके पता चलता है कि नहीं मारना चाहिए। छोड़ो, अब मार दिया तो मार दिया। रेजिस्टेंस, साइंस कमजोर है, साइंस का कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए साइंस के अभी देखोगे आगे भी बहुत रॉन्ग किया है मैंने। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन तुक्का मार दिया आधा वाला, 5-5। ठीक है, ये हो गया दूसरा रॉन्ग। तीसरा वाला ये रहा, आर्टिकल वाला। मुझे लगा पहले आर्टिकल में ही दिया होगा कि विलेज को तीन, पंचायत को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। छोड़ो ये भी। और फिर हम जाते हैं अब चौथे रॉन्ग पे। चौथा रॉन्ग थोड़ा सा नीचे है। आजा भाई, ये रहा। इसमें तो मुझे शक है भाई, क्योंकि जेमिनी पे देख रहा था। अब एआई पे क्या मैं विश्वास भी करूं। उसमें तो वर्ल्ड वाइड वेब ही दिखा रहा है। पर अब कोई बोल नहीं रहा तो यही होगा आंसर, देखना पड़ेगा। मैंने भी सर्च नहीं किया, सीधा वीडियो ही बनाने बैठ गया। मार्क्स अच्छे आए हैं ना, व्यूज आएंगे इसलिए। तो इसके बाद चौथा, चौथा मेरा हुआ ये रॉन्ग, लेंस वाला। एज यूजुअल, साइंस। साइंस का कुछ पता नहीं है, मार दिया तुक्का कुछ भी। लॉजिक क्या लगाया मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट की साइड इमेज बढ़ रही है तो पक्का माइनस में होगा, तो माइनस वाला तुक्का मार दिया। जो कि गलत था, नहीं मारना चाहिए था ये भी। इसके बाद आता हूँ, कितने दिखा दिए मैंने आपको, 5 दिखा दिए। अब मैं छठवा दिखा रहा हूँ। छठवा मेरा रॉन्ग हुआ है, ये लैटिट्यूड वाला। ये तो मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वहां पे आप बैठ के मतलब जनरल नॉलेज से ही कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योग्राफी, मुझे लगा पहले प्लेनेटरी मार्कर्स होंगे। चलो कोई नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सातवें पे। सातवां हुआ ये वाला रॉन्ग। मुझे लगा रेगुलेटरी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वर्ड है, इसलिए मैं डेवलपमेंट पे गया था। पर ये रॉन्ग हो गया। हालांकि मैंने पढ़ा हुआ था रेगुलेटरी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैंने रेगुलेटरी पढ़ा है। पर फिर लास्ट में ए ही मार दिया। ठीक है। अब आता है आठवें पे। आठवां रॉन्ग हुआ है मेरा ये वाला।
ये वाला ऑप्शन ही नहीं पढ़ा मैंने, जस्टिफाई देख के सीधा मार के आगे निकला हूँ, अभी मुझे पता चल रहा है। तो ये कंप्यूटर में मेरा एक रॉन्ग हो गया। अब जाते हैं 89th, पावर। साइंस एज यूजुअल आपको बता दिया, तीन तो मैंने क्वेश्चन ही दिखा दिया आपको। तो ये तो इजी क्वेश्चन था बहुत, थोड़ा भी पढ़ा होता साइंस का तो हो जाता, साइंस बिल्कुल छोड़ के आया था मैं। नौ दिखा दिए। अब 10वां लास्ट दिखाता हूँ, ये कुचिपुड़ी। इसका तो कुछ समझ ही नहीं आया भाई, बाहर आके ढूंढ रहे थे गूगल पे, तब तो कुछ आंसर आ नहीं रहा था। और अब जब ये सेम लाइन डाल रहे हैं तो आंसर आ रहा है भाई, कुचिपुड़ी। क्या पता क्या क्वेश्चन था ये। तो छोड़ो, आप अपने मार्क्स बता दो कमेंट में, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो बता दो। एक साल पहले सीबीटी वन क्वालिफाई भी नहीं हुआ था मैं। इस बार भी सीबीटी वन में जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है कौन सी अपनी, सीनियर, अरे कौन सी होती है, टिकट वाली जो भी है, वो सी सी कुछ तो है, पता नहीं नाम। उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ मुंबई जोन से, बाकी के सारे पोस्ट के लिए हुआ हूँ। तो भाई एक साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपका भी हो जाएगा। तो कमेंट में बता दो क्या मार्क्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।